प्रेत और आत्माएं हमेशा से हमारी कहानियों और किस्सों में रही हैं और ऐसे ही कई किस्से और कहानियां नागपुर के पारसी कब्रिस्तान को लेकर भी है। तो आज की कहानी इसी नागपुर के पारसी कब्रिस्तान की है जो कि ऐसे किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। मयंक एक साइंस स्टूडेंट था जो कि भूत प्रेत और आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक दिन मयंक अपने दो दोस्त जीत और विनय को लेकर कुछ एडवेंचरस तरीके से पार्टी करने के लिए पार्टी का सारा सामान जिसमें शराब भी थी लेकर नागपुर के पारसी कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी। मयंक कब्रों के बीच जा बैठा और मयंक ने आग जलाई चिकन रोस्ट करने के लिए, और उस आग के चारों ओर सब दोस्त बैठ गए और चिकन रोस्ट करने लगे और शराब की बोतल निकालकर पार्टी करने बैठे। पार्टी करते करते मयंक ने कहा, हेलो भूत और भूतनी जी, अगर आप लोग यहाँ हैं तो प्लीज ज्वाइन अस। ये कहकर मयंक हंसने लगा और हंसते हंसते कहता है, ये क्या पार्टी करेंगे, ये बस हमें पार्टी करते हुए देख सकते हैं और मैं इनको यहाँ पार्टी करके जलाऊंगा। और फिर अपने दोस्तों से कहा, कोई भूत वगैरह नहीं होता है, ये बस मन का वहम है। लेट्स एंजॉय द पार्टी। और पार्टी करने लगा कि तभी अचानक से जोर से हवा चलने लगी और जमीन पर बड़े पत्ते उड़ने लगे और कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। ये सब देख जीत घबरा गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, भाई चलते यहां से। इस पर मयंक ने कहा, तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा। ये कहते हुए मयंक ने जैसे ही खाने के लिए चिकन का पीस उठाया तो हाथ में उसकी जगह कटी हुई उंगली आई और सामने रखा हुआ ग्लास अपने आप सरकने लगा। ये देख मयंक, जीत और विनय जोर से चीखे और एक झटके में उठकर खड़े हो गए कि तभी कब्रिस्तान की जमीन से एक कटा हुआ हाथ निकला और मयंक के पैर को जकड़ लिया। मयंक चिल्लाता हुआ पैर को छुड़ाने लगा कि तभी देखते ही देखते कब्रिस्तान की पूरी जमीन पर कटे हुए हाथ निकलने लगे। चीखते चिल्लाते मयंक ने जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाया और तीनों भागने लगे। तभी अचानक से जमीन से निकले हुए हाथ गायब हो गए और पूरी जमीन पहले की तरह दिखने लगी। तीनों ने डरते हुए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा ठीक उनके बगल में एक कब्र खुली और उसमें से एक आदमी बाहर आया और वो लंगड़ाते हुए मयंक, जीत और विनय की ओर बढ़ने लगा। तीनों फिर चीखे और भाग ही रहे थे कि एक एक करके कब्रिस्तान की सारी कब्रें खुलने लगी और उसमें से मरे हुए लोग बाहर आने लगे। मयंक, जीत और विनय भाग पाते उससे पहले ही उन आत्माओं ने इन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। ये सब देख तीनों ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली कि तभी मयंक के कानों में एक आवाज आई, मयंक पार्टी करे। मयंक ये सुन और घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते मयंक एक औरत से टकराकर जमीन पर जा गिरा। उसने देखा कि उसके बगल में एक जली हुई लाश पड़ी थी। मयंक चीखता हुआ खड़ा हुआ और मयंक ने देखा कि सामने खड़ी औरत ने अपनी गर्दन गोल घुमाई और मयंक की तरफ पलट गई और अपना हाथ लंबा करते हुए आगे बढ़ाया। डरा हुआ मयंक लड़खड़ाते हुए पीछे सरकने लगा कि तभी पीछे से एक हाथ धीरे से मयंक के गले को जकड़ने लगा। मयंक अपना गला छुड़ाने लगा और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाकर मयंक जैसे ही आगे बढ़ा उसने देखा विनय पहले से गेट के पास खड़ा है। मयंक जैसे ही विनय के पास गया तो विनय ने मयंक को जोर से धक्का दिया
और देखते देखते मयंक के हाथ पैर मुड़ने लगे और विनय जानवरों की तरह दोनों हाथों और पैरों पर चलते चलते मयंक की ओर बढ़ने लगा। मयंक फिर कब्रिस्तान की ओर भागा। भागते भागते कब्रिस्तान के और अंदर आ गया तो विनय और जीत जमीन पर बेहोश पड़े थे और कब्रिस्तान में इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो आवाज होती। मयंक ने जीत और विनय को बड़ी मुश्किल से होश में लाया और दोनों जैसे ही उठकर खड़े हुए थे कि तभी कब्रिस्तान की पूरी जमीन पर दरारें पड़ने लगी और विनय के पैरों तले की जमीन धरती में धंसने लगी। विनय जोर जोर से चीखता चिल्लाता रोता रहा और तभी विनय के आंख से खून बहने लगा और कुछ ही पल में विनय की गर्दन की हड्डियां कड़कड़ाते हुए टूटने लगी और गर्दन पीछे की ओर मुड़ने लगी और देखते ही देखते जमीन से एक हाथ निकला जिसने विनय को जमीन के अंदर खींच लिया और जमीन पहले जैसी हो गई और अगले ही पल मयंक को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता मयंक को किसी ने जमीन पर पटका और जमीन से घसीटते हुए चिकन रोस्ट करने के लिए जलाई गई आग की ओर ले गया और ले जाकर उसमें फेंक दिया और कब्रिस्तान में एक आवाज गूंजने लगी। तुम पार्टी करके हमको जलाना चाहते थे ना? लो, अब हम पार्टी करेंगे और जलोगे तुम। फिर धीरे धीरे मयंक उस आग में जलने लगा और देखते ही देखते मयंक का शरीर उस आग की लपटों में समा गया। मयंक की जलाई हुई आग में अब मयंक खुद जल रहा था और देखते ही देखते मयंक की मौत हो गई। जीत ये सब देखकर इतना डर गया था कि डर के मारे बेहोश हो गया और जब जीत की आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। जीत आज भी रातों में सो नहीं पाता है क्योंकि डर का जो मंजर जीत ने कुछ घंटों में जिया था उसने जीत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।